हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स का पार्ट 3। चलिए आइए शुरू करते हैं, जो कि होगा एंजाइम्स के बारे में। तो ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। प्रोटीन्स उनका नेचर है। एंड जो न्यूक्लिक एसिड्स बिहेव लाइक एंजाइम्स उनको हम क्या बोलते हैं? राइबोजाइम्स। तो एक एंजाइम का लाइक एनी अदर प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है। तो एंजाइम्स में कुछ पॉकेट्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्टिव साइट। तो एक्टिव साइट क्या होता है एंजाइम का? जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड होता है। तो एंजाइम्स थ्रू देयर एक्टिव साइट्स कैटलाइज रिएक्शंस एट अ हाई रेट। एंजाइम्स की कुछ प्रॉपर्टीज क्या होती है? दे गेट डैमेज्ड एट हाई टेम्परेचर्स अबव 40 डिग्री। बट कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। अगर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो सर्वाइव करते हैं एट हाई टेम्परेचर में, तो उनसे अगर हम एंजाइम आइसोलेट करते हैं तो दे आर स्टेबल एंड उनका कैटालिटिक पावर होता है इवन एट हाई टेम्परेचर्स अप टू 80 टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये ऑर्गेनिजम्स कहाँ मिलते हैं? हॉट वेंट्स एंड सल्फर सल्फर स्प्रिंग्स में। तो thermal stability is thus an important quality of such enzymes isolated from thermophilic organisms. Thermophilic organisms कौन से होते हैं? जो हाई टेम्परेचर्स पे सर्वाइव कर सकते हैं, पाए जाते हैं हॉट वेंट्स एंड सल्फर स्प्रिंग्स में। तो एक केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए अ, उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो एक केमिकल कंपाउंड अंडरगोज टू टाइप्स ऑफ चेंजेस, एक फिजिकल चेंज एंड एक केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज सिंपली होता है चेंज इन शेप विदाउट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। एंड अनदर फिजिकल चेंज क्या होता है? इन द स्टेट ऑफ मैटर, जैसे कि जब आइस मेल्ट्स इनटू वाटर और वाटर बिकम्स वाटर वेपर। सो ये दोनों फिजिकल प्रोसेस होते हैं। और केमिकल रिएक्शन कब होता है? व्हेन बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल ये एनसीईआरटी का रिएक्शन है, एनसीईआरटी में दिया होगा, दिस इज एन इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। सिमिलरली जब स्टार्च ब्रेक डाउन करता है इनटू ग्लूकोज, दैट इज आल्सो केमिकल रिएक्शन बट दैट इज ऑर्गेनिक। तो जो केमिकल प्रोसेस होता है उसका जो रेट होता है, दैट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम। तो रेट क्या होता है? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो प्रोडक्ट अपॉन टाइम, ठीक है। एंड रेट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड वेलोसिटी, जैसे हम फिजिक्स में पढ़ते हैं दैट अगर डायरेक्शन हो इसमें स्पेसिफाइड तो उसको हम वेलोसिटी भी बोलते हैं। तो ये फैक्टर्स कौन से होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं रेट को? दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर among other factors, and एक general rule of thumb होता है that rate doubles or decreases by half for every 10-degree change in either direction. तो for every 10-degree change rate can double or decrease by half. तो catalyzed reactions होते हैं and uncatalyzed reactions होते हैं। तो catalyzed reactions proceed at very high rate when compared to uncatalyzed reactions. तो for example carbon plus water gives carbonic acid. तो अगर इसमें कोई एंजाइम नहीं रिएक्ट करेगा, पार्ट लेगा, तो दिस रिएक्शन विल बी वेरी स्लो, अबाउट 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2CO3 बीइंग फॉर्म्ड इन एन आवर। अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, दैट इज एन एंजाइम, इफ दिस एंजाइम कैटलाइजेस दिस रिएक्शन, then about 600,000 molecules will be formed every second. So this enzyme has accelerated the reaction rate by about 10 million times. तो एंजाइम का ये रोल होता है इन एनी कैटलाइज्ड रिएक्शन। एक और एग्जांपल है ग्लूकोज जब पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, तो इट्स ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं हम इस प्रोसेस को, एंड इट इज अ मेटाबॉलिक पाथवे इन विच ग्लूकोज बिकम्स पायरुविक एसिड थ्रू 10 डिफरेंट एंजाइम कैटलाइज्ड मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है। So at this stage, you should know that the metabolic pathway with one or two additional reaction gives rise to variety of metabolic end products. जैसे हमारे skeletal muscle में under anaerobic conditions, anaerobic मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन ना हो, उसमें क्या होता है? लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। एंड अंडर एरोबिक कंडीशंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरुविक एसिड इज फॉर्म्ड। यीस्ट में क्या होता है? जो फंगस है, ड्यूरिंग फर्मेंटेशन the same pathway leads to the production of ethanol alcohol. So in different conditions different products are possible. तो एक substrate क्या होता है? The chemical which is converted into a product is known as substrate. तो hence enzymes, that is proteins with three-dimensional structures, include
एन एक्टिव साइट कन्वर्ट अ सबस्ट्रेट इनटू अ प्रोडक्ट। सिंबॉलिकली हम क्या बोलेंगे, S गेट्स कन्वर्टेड टू P। तो ये एक ट्रांजिएंट फिनोमिनन होता है। तो जब सबस्ट्रेट बाइंड करता है एंजाइम से, तो कुछ बॉन्ड्स स्ट्रेच होते हैं, बॉन्ड्स वीकन होते हैं, न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं एंड सबस्ट्रेट बिकम्स अनस्टेबल। दिस अनस्टेबल फॉर्म इज कॉल्ड द ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर। तो बीच में क्या फॉर्म होता है, एक कॉम्प्लेक्स, ट्रांजिएंट कॉम्प्लेक्स जो होता है वो ES कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, मतलब E एंजाइम्स एंड S सबस्ट्रेट। तो जब E प्लस S रिएक्ट करता है तो बीच में एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है ES, जो फिर फाइनली P पे कन्वर्ट होता है। The product it is released from the active sites in in other words the structure of substrate gets transformed into the structure of product। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर। तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो सकता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो सकता है, या एंडोथर्मिक रिएक्शन हो सकता है। तो the substrate has to go through a much higher energy state or transition state. So the difference in energy between substrate and transition state is called the activation energy. So enzymes bring down this energy barrier, making the transition of S to P more easy. तो इस डायग्राम में आप दे सकते हैं विदाउट एंजाइम एक्टिवेशन कितना एनर्जी कितना हाई है, बट विद एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी कितना लो है। तो एंजाइम का क्या मेन फंक्शन है, टू लोअर डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी। एंड एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन सबस्ट्रेट एंड द ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट मतलब जो बीच में एक ट्रांजिएंट स्टेट होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो इस ग्राफ से दो एक्सिस देख पा रहे हैं हम, एक्स एक्सिस में क्या है, रिएक्शन प्रोग्रेस, एंड वाई एक्सिस में पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एस एंड पी, यही ये ग्राफ हमें बता रहा है, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एस एंड पी, सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट। इफ पी इज लोअर देन एस तो ये क्या रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंड इफ पी इज हायर देन द रिएक्शन वुड बी एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंड हाईएस्ट पीक को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, तो नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन अब हम पढ़ेंगे। ईच एंजाइम हैज अ सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट, जिसको हम पढ़ चुके हैं, एक्टिव साइट बोलते हैं। सो दैट अ हाईली रिएक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज प्रोड्यूस्ड। तो जो ES होता है दैट इज शॉर्ट लिव्ड एंड डिसोसिएट्स इनटू द प्रोडक्ट। तो फॉर्मेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, E प्लस S गिव्स forms ES which forms EP that gives E plus P। तो इस को हम स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो S binds to the active site of the enzyme, first step fitting into the active site। जैसे ही S bind करता है सब एंजाइम से, it induces the enzyme to alter its shape, fitting more tightly around the S। Now active site of the enzyme is in close proximity of the S, so it breaks the chemical bonds of the S and the EP complex is formed। E releases the product of the reaction and then the free enzyme जो form हो रहा है is ready to bind to another molecule of the substrate and run through the catalytic cycle once again। तो पहला क्या स्टेप है, S binds to the active site of the enzyme, binding of S alters its shape and active site of the enzyme is now in close proximity of the S, which breaks the chemical bonds and a new EP complex is formed। E releases the product and then E is now free to and ready to bind to another molecule of the substrate। तो फैक्टर्स क्या क्या हैं जो एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, टेम्परेचर, पीएच, चेंज इन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन और बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स दैट रेगुलेट्स इट्स एक्टिविटी। तो टेम्परेचर का क्या रोल है, एंजाइम्स वर्क इन अ वेरी नैरो टेम्परेचर रेंज, ठीक है, एंड दे शो मैक्सिमम एक्टिविटी एट ऑप्टिमम टेम्परेचर। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिसपे एंजाइम मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है। Below optimum temperature, enzyme activity decreases, and above optimum temperature, activity sharply decreases. In both the cases, the activity sharply decreases. Why? Because low temperature, enzyme becomes temporarily inactive, and at high temperature, enzyme gets denatured। तो denaturation क्या cause करता है, loss of tertiary structure, and the active site is destroyed। For humans, optimum temperature is 37 degree centigrade। तो इस ग्राफ में हम देख पा रहे हैं कि एंजाइम एक्टिविटी पीएच और टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज हो रहा है।
At low temperature, enzyme becomes temporarily inactive, and at high temperature, enzyme gets denatured. तो pH का क्या रोल होता है? Enzymes also work in a narrow pH range. Each enzyme has an optimum pH. Activity decreases above or below optimum, जैसे कि हमने टेम्परेचर में देखा. जैसे कि पेप्सिन जो है, इट वर्क्स बेस्ट इन एसिडिक पीएच हमारे स्टमक में. ट्रिप्सिन वर्क्स बेस्ट इन स्लाइटली अल्कलाइन पीएच अराउंड 8. तो चेंज इन पीएच alters the ionic bonds and the hydrogen bonds, which affects the tertiary structure of the enzyme. तो नेक्स्ट आता है हमारा सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन. तो जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, रिएक्शन वेलोसिटी इनिशियली इंक्रीज होगा अंटिल इट रीचेस मैक्सिमम वेलोसिटी, जिसको हम बोलते हैं वी मैक्स. उसके बाद वी मैक्स अटेन होने के बाद अगर हम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है वी मैक्स पर. तो जैसे आप इस ग्राफ में देख पा रहे हैं, वी मैक्स वर्सेस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ है ये. तो वी मैक्स क्यों अकर करता है? बिकॉज द नंबर ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल्स इज लिमिटेड. जैसे ही ऑल द एक्टिव साइट्स आर ऑक्यूपाइड, तो इसको हम बोलते हैं एंजाइम सैचुरेशन. तो उसके बाद नो फ्री एंजाइम इज अवेलेबल, तो एंजाइम पूरा सैचुरेट हो जाता है. तो उसके बाद एक मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन हो जाती है, जिसके बाद कोई इंक्रीज इन वेलोसिटी नहीं हो पाता है. तो इस ग्राफ में हम देख पाते हैं कि वी मैक्स का हाफ को हम बोलते हैं वी मैक्स बाई टू. वी मैक्स बाई टू क्या है? इट इज़ एग्जैक्टली हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी. एंड के एम जो है माइकलिस कांस्टेंट, वो क्या है? इट इज़ द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड टू रीच वी मैक्स बाई टू. तो जिस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन में वी मैक्स बाई टू है, उसको हम बोलते हैं के एम. तो के एम क्या इंडिकेट करता है? लोअर के एम इंडिकेट्स हायर एफिनिटी ऑफ एंजाइम टुवर्ड्स सबस्ट्रेट, एंड हायर के एम इंडिकेट्स लोअर एफिनिटी ऑफ एंजाइम टुवर्ड्स सबस्ट्रेट. तो ये इनवर्सली लिंक्ड है, के एम एंड अफिनिटी ऑफ एंजाइम टुवर्ड्स सबस्ट्रेट. तो एंजाइम इनहिबिशन से हमें क्या पता चलता है कि कुछ चीज़ें एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर सकते हैं. तो व्हेन अ केमिकल बाइंड्स टू एन एंजाइम एंड रिड्यूसेस और स्टॉप्स इट्स एक्टिविटी, इट इज कॉल्ड इनहिबिशन. एंड उस केमिकल को हम क्या बोलेंगे? इनहिबिटर. तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता है? व्हेन एन इनहिबिटर रिजम्बल्स द सबस्ट्रेट स्ट्रक्चरली एंड competes for the active site, it is called competitive inhibition. तो नाम से पता चल रहा है competitive inhibition मतलब जो इनहिबिटर है वो सबस्ट्रेट के साथ compete कर रहा है, ठीक है, to bind to the active site. So this is called competitive inhibition, and in this case the inhibitor resembles the substrate. So how it works? Inhibitor structure is similar to the substrate structure. Both want to bind to the same active site. They compete with each other. If inhibitor binds, substrate will obviously not be able to bind, and the result would be enzyme activity decreases. तो हमारे इंपॉर्टेंट नीड पॉइंट्स क्या बने? दैट कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कैन बी रिवर्स्ड, क्योंकि अगर ये कॉम्पिटिशन हो रहा है इनहिबिटर एंड सबस्ट्रेट के बीच में, तो अगर हम इनहिबिटर को हटा देते हैं एंड सबस्ट्रेट कैन बाइंड द एंजाइम, तो इट इज़ अ रिवर्सिबल फिनोमिना. सेकेंड इज इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन कैन ओवरकम इनहिबिशन. सेम पॉइंट है कि अगर हम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर दे तो जो इनहिबिटर है वो अनबाइंड हो जाएगा एंजाइम से. नेक्स्ट है वी मैक्स रिमेन सेफ. क्यों? क्योंकि ये एक रिवर्सिबल, जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है. तो इनहिबिटर से अगर हम हटा दें तो सबस्ट्रेट कैन बाइंड, सबस्ट्रेट अगर कम हो जाए तो इनहिबिटर कैन बाइंड. तो जो रिएक्शन का वी मैक्स रहता है वो सेम रहता है, वो अचीव दी प्रोडक्ट, वो वी मैक्स जो रहेगा वो सेम रहेगा. फिर नेक्स्ट इज के एम इंक्रीजेस. क्योंकि अगर हम क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि अगर हम इनहिबिटर को हटाने के लिए सबस्ट्रेट को इंक्रीज कर देते हैं तो वो वी मैक्स अटेन करने के लिए सबस्ट्रेट इंक्रीज करते हैं, तो उससे क्या होगा कि के एम भी इंक्रीज हो जाता है. तो बने रहिए मेरे नेक्स्ट पार्ट ऑन बायोमोलिक्यूल्स के लिए. थैंक यू.